तो अनुभव क्या हुआ? गुरुजी एक तो भयंकर अनुभव हो गया थोड़ा सा, और ऐसा लगता है जैसे माँ ने ना घमंड तोड़ दिया हो। अच्छा, क्या हुआ विस्तार से बताओ। तो सबसे पहले से बताता हूँ, ठीक है। तो जिस दिन आपको फोन करके मैंने मतलब उस दिन किया ना, तो हम्म। उस दिन या फिर अगले दिन ऐसे ठीक से याद नहीं। तो जब मैं जोर जगाने के लिए वो रूइंग को कर रहा था ना, हम्म। तो मेरे कान पे ना दो दो बार किसी की फूंक मारने की आवाज आई। हम्म। मुझे पता नहीं कि वहम हुआ कि क्या हुआ, पर पक्का जैसे किसी ने फूंक मारी हो ना कान के पास, लेफ्ट कान पे, राइट कान पे। राइट कान में हो। हाँ, तो दो बार फूंक मारने की आवाज आई। तो ये एक हो गया। उसके हाँ। बाद जब जब भी मैं पूजा करने बैठता था, तो जैसे ना गाड़ी की डिक्की जब हम बंद करते ना, तो जब हाँ। जब गाड़ी की डिक्की बंद करते तो प्रेशर आता है ना सिर पर थोड़ा हाँ। सा। तो हाँ। वैसा प्रेशर महसूस होता है हर रोज। और अब नहीं होता, पहले होता था 3-4 दिन बाद, 3-4 दिन तक हुआ महसूस हर रोज, पर बहुत हल्का, जैसे किसी ने बहुत दूर गाड़ी बंद की हो। पर हम्म। जहां पे मैं रहता हूँ ना गुरुजी, यहाँ पे किसी की मतलब गली तंग है तो किसी की गाड़ी आएगी नहीं यहाँ पे। तो हम्म। ऐसा कुछ नहीं कि गाड़ी हो ही नहीं गाड़ी का नहीं आ सकता यहाँ पर। हम्म। एक ये हो गया। फिर जो एक बार क्या किया था मैंने, तो मेरे ना माँ को प्रार्थना की थी कि माँ अगर आप सुन रहे हो ना, तो मेरे 3 दोस्त हैं, उन हम्म। 3 दोस्त में से किसी एक का मैसेज मेरे को दिला दो कि मतलब हाँ, कि हाँ। मतलब खुद मैसेज करे वो। तो अगले दिन शाम को लगभग 20 17 18 20 घंटे बाद हम्म। उन 3 में से एक दोस्त का मैसेज आया, अपने आप आ गया मैसेज गुरुजी, कि हम्म। मतलब जिस 3 में से एक दोस्त की जिसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी थी ना कि वो मैसेज कर सकता है, मतलब तीनों में से उसी का मैसेज आया। और मतलब उसने हाय हेलो कर दिया, मतलब बिना मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि हाँ। उसको मैं कुछ किया हो। तो हाँ। ऐसा एक ये हो गया, ठीक है, मतलब खुद कर दिया मैं। फिर हाँ। एक बार क्या हुआ कि ना एक दिन मैंने ना मतलब भूख थी नहीं मेरे को पूरा दिन ना, किसी भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि खाने की मतलब आदत है, तो मैंने अच्छा से खाया उस दिन, ठीक है। तो जो मैं कर रहा था, तो 6 या 7 माला में ना मेरे को ना पेट में बहुत दर्द होने लग गया, कि मतलब दिल कर रहा था कि उठ के जाऊं और टॉयलेट, ठीक है। तो ना मैं उठ नहीं सकता था, क्योंकि फिर उठता तो साधना खंडित हो जाती। तो मेरे को ना तकलीफ होने लगी। तो मेरे को ना अब इसमें था कि मैं उठूं तो साधना खराब हो जाएगी, नहीं उठूं तो मतलब यहाँ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो मैंने माँ से प्रार्थना की, माँ ने कहा माँ देखो, मैं ना उठना नहीं चाहता, और आप संभाल लो, अब देख लो आप क्या करना है। तो गुरुजी उसी वक्त ना 15 सेकंड लगे होंगे गुरुजी उस दिन, उस वक्त, उसमें जब उस वक्त मेरे को ना दर्द नहीं हुआ। पर जब मैं उठता था ना, जैसे क्योंकि बैठ के थक जाता था, तो मैं उठ के करता हूँ मतलब 10 15 20 मतलब 15 20 मंत्र या 25 मंत्र मैं उठ के करता हूँ, फिर बैठ जाता हूँ। तो जब मैं उठता था ना गुरुजी, तो उस वक्त फिर से दर्द होने लगता था, और जैसे ही बैठ जाता हूँ फिर ठीक हो जाता था दर्द। तो फिर अच्छा। ये एक ये हो गया, ठीक है। और फिर ना गुरुजी ऐसा हुआ कि ये वाला घमंड कैसे तोड़ा गुरुजी माँ ने। तो ऐसा हुआ कि मैं ना 6 घंटे लगातार होने लग गए मेरे को ना, मतलब जब भी बैठा तो 6 घंटे लगातार बैठने लग गया मैं। तो मेरे को घमंड आ गया गुरुजी कि मैंने सोचा कि अब ना देखो मैं 6 घंटे बैठ रहा हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा कितने दिन लगेंगे अब माँ को आने में? 7 7 10 7 20 या 21 30 दिन, मतलब इतने दिन ही लगेंगे, क्योंकि इतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये घमंड आ गया मेरे को। तो माँ ने पता क्या किया, अब देखो गुरुजी, सबसे पहले ना जिस दिन मैं बैठता था तो 6 घंटे बैठता था, 6 या 7 घंटे, ठीक है। तो जिस दिन घमंड आ गया उससे अगले दिन मेरे को 9 घंटे बिठाया माँ ने। बैठता था, मंत्र 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 भूल जाता था। कभी माला, एक ही माला को, एक ही मनके को 3 बार गिन लिया। कभी नींद आ गई। तो ऐसे करके 9 घंटे हो गए, 5 बज गए उस दिन गुरुजी। पहली बार 5 बज गए, ठीक है। 8 बजे से लेकर 5 बजे तक मैंने किया मंत्र जाप। तो मैं थक गया, मेरे को हैरानी हो गई। फिर अगले दिन फिर ऐसे हुआ, फिर 5 बज गए। फिर अगले दिन 4 बजे, अगले दिन फिर 5 बज गए। तो 3 4 दिन जब ऐसे होना था गुरुजी, तो नेक्स्ट दिन मेरी ना, मेरा हालत बहुत खराब हो गई थी। उस दिन मेरे से 31 माला का संकल्प लिया था, उस दिन सिर्फ 22 हुए। मेरा दिल करा, मतलब ऐसा समझ लो कि मेरा शरीर बहुत ज्यादा टूट गया। तो 31 का 22 हो गया। फिर अगले दिन 22 का 12 हो गया।
मंत्र जाप, हाँ, ठीक है। फिर उसके अगले दिन 4 हो गया, सिर्फ 4 रह गया। क्योंकि अब ना मेरे दिल में 4 इसलिए हो रह गया क्योंकि दिल में ये आ गया था कि क्योंकि यार माल जो मंत्र जाप है वो तो खंडित हो ही गया, अब सो जाओ तुम, ये मंत्र आ गया, ठीक है गुरुजी। तो फिर अगले दिन फिर मैंने प्रार्थना की, मतलब ये कल की बात, परसों की बात है। मैंने प्रार्थना की कि माँ गलती होगी, अब मैं कल 31 करूंगा। तो जब मैं जिस दिन 4 की थी ना गुरुजी, उस दिन जब मैं सुबह उठा ना, सुबह लगभग 7:30 बजे मैं सो रहा था, मतलब उसी जगह पे। तो जब मैं सो रहा था तो सपना देख रहा था, कोई रैंडम से सपना देख रहा था मैं। तो किसी किसी भूत के जैसे ना, जैसे कोई भूत होता है बहुत भारी आवाज में, मतलब कितनी जितनी इमेजिन कर सकते हो ना भारी आवाज, उतनी भारी आवाज में ना किसी भूत की आवाज आई मेरे को सोते हुए। उसने बोला हे बोला, हे जैसे हे किसी ने बुलाया हो मेरे को, ठीक है। गुरुजी वो भारी, इतनी भारी आवाज थी, मैं चौंक के उठ गया। मेरे को समझ नहीं, मैंने 5-6 सेकंड तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि ये सपने में था या असल में था, मैंने इमेजिन किया या किसी ने मेरे को बुलाया। फिर ये इतना भयंकर अनुभव था ना गुरुजी, आज तक का सबसे भयंकर अनुभव ये था। मेरे को ये समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। फिर मेरे को लगा कि कोई बात नहीं, माँ हो सकता है कि माँ की कोई गण हो जो डरा रहा हो मेरे को, क्योंकि मैंने 4 किया है, तो वो मेरे को चेता रहा हो कि देखो मैं तेरे आसपास ही हूँ, तू करेगा तो लगेगा तेरे को। तो ये एक हो गया, ठीक है। इसके बाद एक ना, जब पिछला संकल्प मैं छोटे छोटे संकल्प लेता हूँ ना गुरुजी, वो आपको तो पता ही है ना। तो मैंने 9 दिन का संकल्प लिया था पिछला, वो भी खंडित हो गया था किसी वजह से। तो उस दिन 9वां दिन था, उस दिन आखिरी दिन था। तो उस दिन क्या हुआ कि मंत्र जाप कर रहा था, शायद 17 माला पर था मैं, ठीक है। तो एक ना आप जो बीच की उंगली होती है ना गुरुजी, उतना बड़ा कोकरेच आया, कोकरेच था या ऐसा कोई कीड़ा था। रात में मैं मंत्र जाप कर रहा था, आंखें खुली थी मेरी और मैं जोत की तरफ देख रहा था। तो अचानक से गुरुजी वो बीच में से दौड़ता हुआ मेरी तरफ आया, कमरे में से। जैसे मतलब मेरा जो कमरा है ना गुरुजी, वो कमरे के अंदर एक छोटा सा कमरा है, स्टोर टाइप, जहाँ पे स्टोर है वहां पे मैंने पूजा स्थल बना लिया है। तो दिखता नहीं कोई कहाँ से, कोई रास्ते में यार। तो अचानक से वो दरवाजे के पास ही बैठता मैं, पर दिखता नहीं मेरे को। तो वो अचानक से दौड़ता हुआ गुरुजी मेरे पास आके खड़ा हो गया। उस वक्त मेरे को लगा देखो आज 9वां दिन है और ये इतना बड़ा कॉकरोच अगर ये मेरे मुंह के ऊपर आ गया ना, तो मैं तो भाग जाऊंगा, मतलब, और मेरी साधना खंडित हो जाएगी, मतलब इतना भयंकर था वो। फिर मैंने ना आंखें बंद की और मुंह बंद किया अपना, और उसके बाद मन ही मन प्रार्थना की, ये ना बहुत भयंकर कॉकरोच और ये मेरी परीक्षा लेने आया है, अगर मैं भागा तो साधना खंडित हो जाएगी, ठीक है। तो तो मैंने आंखें बंद की और प्रार्थना की, माँ बचा लो। तो वो जो कॉकरोच है ना गुरुजी, वो इतनी भयंकर आवाज कर रहा था ना कि मतलब ना, जब भी आवाज कर रहा था तो अंदर से ना डर इतना ज्यादा हो रहा था ना कि समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा कॉकरोच था। और ऐसा नहीं है कि मतलब कॉकरोच से डर नहीं लगता मेरे को, पर उसके साइज देख के बहुत ज्यादा डर लग रहा था मेरे को। और जब भी आवाज कर रहा था तो दिल धक धक करने लग जाता था। तो वो मेरे पीछे जहां मैं सोता हूँ वहां गया, फिर तेल के पास आया, जहाँ तेल रखा हुआ है वहां पे आया, फिर मेरे हाथ में जो माला है ना, गुरुजी माला के पास आ गया वो, पर उसने मेरे को टच नहीं किया, पता नहीं क्यों। फिर उसके बाद ना जहाँ पे लकड़ी रखी होती है, वो लकड़ी पे जाके वो चिल्लाने लगा, आवाज करने लगा। तो फिर उसके बाद में मैंने माँ से प्रार्थना की, माँ, मैंने कहा माँ देखो इसकी आवाज से ना मेरे को ना डर लग रहा है, भय भय उत्पन्न हो रहा है। मैंने ये बोला, माँ भय उत्पन्न हो रहा है, आप देख लो अब क्या करना है। तो जब मैंने ये बोला ना गुरुजी, उसके बाद जैसे वो आवाज करता फिर डर नहीं लग रहा था, फिर नहीं डर लग रहा था। फिर वो कमरे के दूसरी तरफ चला गया, मेरे को दिखने बंद हो गया, पर उसकी आवाजें आने लगी। तो 17 माला पे दिखा था और 21-22 माला पे वो गायब हो गया, जैसे आया था वैसे खत्म भी हो गया वो। ये ऐसे अनुभव थे गुरुजी। और एक और अनुभव था, वो पहले का अनुभव, मतलब शुरू शुरू का, जब बताना आपको फोन करने के बाद का।
अभी जो ठीक है, जो आप पिछली बार फोन किया था उसके बाद का अनुभव है। उसमें ना गुरुजी मैं ना रात में कुछ सोच रहा था, ऐसे ख्याल आ रहे थे मेरे को रैंडम से। तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं जब छोटा था तो मैं अपने नाना के घर पे रहता था, वहां पे छत पे सोते थे और तारे गिनता था। तो ये ख्याल आया मेरे को, ठीक है। अगले दिन मम्मी पापा आए और अचानक से प्लान बना दिया कि हमने घर जाना है। मम्मी ने प्लान बना लिया गाँव जाना है मामा के पास, और जो नई फसल आई उसका भोग देना है कुल देवता और जो ग्राम देवता होते हैं उनको देना है। और तेरे को ही चलना है, छोटे भाई को नहीं लेके जाएंगे क्योंकि तेरे को ही चलना है। मैंने ना पहले मना किया, मेरे को लगा कि मैं क्यों जाऊं, मैं तो कई सालों से नहीं गया हूँ, मैं वहां पे, मतलब 6-7 साल से नहीं गया हूँ उस घर पे। तो वो जबरदस्ती ले गए गुरुजी। अब यकीन मानो कि 24 घंटे बाद जो जो मैंने ख्याल करा था कि तारे गिन रहा हूँ, सेम 90-95% सेम था, बस छत बदल गई थी। मैं किसी और छत पे था उस गांव में। उस दिन तो मेरे से मंत्र जाप नहीं हो उस दिन, क्योंकि अचानक से प्लान बन गया था, तो पूरा प्लान कैंसिल हो गया था मंत्र मतलब साधना करने का। उस दिन मंत्र जाप नहीं हुआ था, इस वजह से वो मतलब वो जो संकल्प था वो भी खंडित हो गया था। तो उस दिन तो मैंने सिर्फ माँ से सोते वक्त थोड़ी बहुत जितना कर सकता था मंत्र जाप उतना कर लिया। ये कुछ अनुभव थे गुरु जी। और जो भूत वाला अनुभव था ना वो बहुत ज्यादा भयंकर था। उसके बाद ही मैंने आपको मैसेज भेजना कि वो किया था मैंने। अब बताइए गुरु जी। हाँ, अब और कुछ तो जैसे याद कि नहीं आ रहा। ये अनुभव तो इसमें डरावने होते ही है, क्योंकि इसको जी माँ मातंगी भी बोलते हैं और सरस्वती का ही रूप है, तामसिक भी है, ऐसा भी होता है, और इसको माँ पिशाचिनी भी कहते हैं। ठीक है। जी जी तो इनका डरावने, जो पिछला साधक था उसको भी बहुत डरावने अनुभव होते थे, पर अभी डरावने का अनुभव होते रहेंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। दूसरी चीज, जब सोते हैं ना सुबह सुबह, है ना, देवी जी संपर्क करने, यानी क्या होता है कि रात को जब आप अवचेतन हो जाते हो, तो आपके अवचेतन मन से, है ना, तो आपका सूक्ष्म शरीर देवी से बातें वगैरह करता रहता है, उनसे संपर्क रहता है आपकी आत्मा का और देवी। ठीक है। जी जी तो उसका कभी कभी, है ना, हम जब सुबह सुबह होने लगती है ना, तब हम ऐसा लगता है कि देवी आई है, हम उनसे बात कर रहे हैं, कुछ आवाजें आ रही हैं, ऐसा होता रहे। ठीक है। कभी कभी लगता है कि हम अभी या शरीर से बाहर आके परलोक ही चले गए हो, और कभी कभी याद रहता है, कभी नहीं रहता, तो वो अवचेतन मन में होता रहता है ऐसा। और दूसरी चीज की ये है कि बाकी डरावने अनुभव तो होते हैं, अब उस पर ध्यान नहीं देना। अभी दो चीज की मैंने आपको बताया था कि कान के अंदर ध्यान देना है। ठीक है। जी गुरु जी, अभी तक आवाज तो आ नहीं रही। हाँ, दर्द भी, आवाज आ रही है, और दर्द भी जब कभी आ होता है रही है, कभी नहीं होता। आ रहे हैं। अभी दर्द का हो गया, दर्द का भी कभी कम उसका तो हो जाएगा। दूसरी चीज, डरावने अभी होते रहेंगे। दूसरी चीज से हमें क्या करना है, देवी पर ध्यान देना है। और दूसरा, कंसंट्रेशन हमारे कान पे ध्यान है, ध्यान से सुनने की आदत डालनी है। ठीक है। कई बार क्या होता है कि देवी बोलती रहती है, पर हमारा ध्यान कई भौतिक चीजों पर ही लगा रहता है, तो उसकी जो आदत होती है ना, आवाज फ्रीक्वेंसी, जब तक रेडियो होता है ना, जब तक वो फ्रीक्वेंसी तक जुड़ता नहीं है ना, तब तक वो आवाज साउंड आता नहीं है रेडियो। ठीक है। इसलिए आपको ध्यान कान पे ही रखना है, जैसे मैंने जिस पद्धति से बोला है उसी पद्धति से रखना है। ठीक है। ठीक है गुरु जी। बस आप इतना करो, और बाकी चीज के जो भी अनुभव होते हैं, अभी अनुभव से ध्यान नहीं देना है। ठीक है। हटा देना ठीक। है। और आपको अभी कुछ महसूस हुआ होगा कि आगे कुछ दिन पहले होने वाली चीजें आपको पहले ही ज्ञात होने लगी, ऐसा महसूस हो रहा है ना? और भी चीजें वो जो बताया अंदर, गांव वाला वही था। और और फिर और कभी अंदाजा सही नहीं है, पहले से ज्यादा सटीक अनुभव हो रहा है, कोई भी प्रिडिक्शन करते से सटीक हो रहा है, ऐसा नहीं अंदाजे, हो रहा? अंदाजा सही आ रहा है पहले से ज्यादा? पता नहीं गुरु जी, पहले भी अंदाजे होते थे, ठीक ही अच्छा, होते थे अच्छा। पहले भी अंदाजे। पहले जो अंदाजा रहा था वो भी लगभग ठीक ही होते थे। अभी ठीक हाँ है। थोड़े बहुत बड़े होंगे, ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं, बड़े बड़े तो होंगे। ठीक है। पता देवी, नहीं। अभी देखो 50% से ज्यादा सिद्ध, मंत्र सिद्ध हो चुका है। ठीक है। ठीक है, हाँ, हो बस आप, मतलब 70,000 हाँ, के हो गए होंगे शायद। हाँ, बस 70,000 अभी के लग। अच्छा, 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 अभी बस 1.25 लाख पूरा करो, और घर घर में हवन का आयोजन करो, और कन्याओं का भोजन करा दो, तो आपकी जो उस देवी का तत्व है ना, वो बहुत ऊर्जा बढ़ जाएगी।
यानी कन्याओं का भोजन करते हो माँ के लिए, तो माँ के जो अंश होते हैं ना वो कन्याओं के द्वारा भोजन ग्रहण कर लेते, तो उनकी जो ऊर्जा होती है वो खाने से बनती है, वो थोड़ा सा उनको मिल जाती है देवी देवताओं को। कन्या तो को वो भोजन नहीं करा पाऊंगा गुरुजी मैं भी। घर पे नहीं करा सकते मैं नहीं, अपने धन से नहीं करवा पाऊंगा गुरुजी। आपने? मतलब नहीं करवा पाऊंगा मैं। अच्छा, नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि घर घर वालों के पास तो है पैसा, पर फिर वो 100 बातें सुनाते हैं गुरुजी। और माँ को बोल देना बस, 7 5 लड़कियों को बुला के उनका सेवा करके बस इतना ही, दक्षिणा वगैरह दे के उनकी पूजा वगैरह करके दे। 5 लड़कियों को दोगे तो भी 100 के हिसाब से अच्छा खाना बना के दो, थोड़ा आपके मर्जी पर होता है जी गुरुजी। कितना तो अभी करते हो। अनुभव पे ध्यान नहीं दूंगा, है ना, जब अनुभव कुछ को भयंकर। बिल्कुल ध्यान नहीं देना, बस अभी जो मंत्र है उस पर ध्यान देना, ठीक है। जी। जब अनुभव कुछ, पर ध्यान देते रहते वही सोचते रहते, और जो माँ को हाँ, पता है, जब मैं प्रति कंसंट्रेशन होना था वो हाँ, माँ के प्रति कॉन्सेंट्रेशन भी कम है गुरुजी। जो मंत्र जाप करता हूँ तो एकाग्रता। मन तो इधर इधर उधर ही भटकता रहता है। तो क्या होता कभी है कहीं जब आप और। मंत्र जप करते हो ना, तो वो कंटिन्यू एक ऊर्जा निर्माण होती है, एक आवृत्ति निर्माण होती रहती है, तरंगे होती रहती है, वो तरंगे अच्छा। ऊर्जा उत्पन्न करती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है तो वो टर्बो घूमता रहता है, तभी जनरेटर में ऊर्जा स्थित हो जाएगी ना, जनरेटर स्टार्ट होगा तब ऊर्जा उत्पन्न होगी। और समझो कि वो जो पात होगा या कुछ भी हो, तो वो जब तक कंटिन्यू हिलेगा नहीं, कंटिन्यू घूमेगा नहीं टर्बो, तब तक वो पूरी तरह इलेक्ट्रिसिटी निर्माण नहीं होती, ठीक है। जी। तो नियमित रूप से आप करते रहेंगे तो फ्रिक्वेंसी नियमित। चलती रहेगी, तो कान में भी सही से आवाज आना शुरू हो जाए। जी गुरुजी। तो ठीक है, इतना ही। अगर मैं, जैसे अगर मैं मंत्र जाप ही करता रहूं तो कन्या भोजन वाला जो है वो उसकी जरूरत रहेगी, क्योंकि वो देखो, जब कर रहे हो उससे भी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, और कन्या का भोजन करोगे उससे भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जो हवन करोगे उससे भी ऊर्जा ही उत्पन्न होती है। ये पर जी। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अलग अलग प्रश्न करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि जूस पी लिया और चावल खा लिया तो भी ऊर्जा ही आएगी ना शरीर। जी। फल खाओगे या दूध पियोगे तो या मेडिसिन लोगे तो उसमें से ऊर्जा ही मिलती है शरीर को। तो ये अलग अलग प्रकार की ऊर्जा होती है। जब थोड़ा सा सर्दी खांसी हुई है तो हल्दी दूध पी लिया तो ठीक हो जाएगा, पर गोली खाओगे तो भी ठीक हो जाएगी। लाभ जी तो वही है। गुरुजी। तो इस तरह होते ठीक। लाभ, तो ये बोले हैं नियम, तो सबसे थोड़ा करना पड़ता है, ठीक है। तो जब तक अच्छा कन्या गुरुजी। भोजन नहीं करोगे, हवन नहीं करोगे, तो साधना पूरी नहीं बनेगी, कुछ ना ठीक। कुछ कमी रहेगी इसमें। गुरुजी, जब हम जो हवन करते हैं तो जो उसका सामान, जो हवन सामग्री बच जाती है, तो वो अगले दिन भी यूज कर सकते हैं कि सारा एक ही दिन यूज करना होता है? आपने समझो संकल्प लिया है कि मैं 100 माला का हवन कर रहा हूँ, तो 100 माला का करो, बाकी रोक लो। अच्छा, बचा सकते हैं ना गुरुजी, मतलब हाँ, रख वैसे? लो। अंदाज से लगा ही सकते हो ना, इतना लगेगा 1 किलो में। पहले तो वो अभी पहला 100 माला में कितना ग्राम लगता है देख लेना, और 1 माले में कितना ग्राम लगता है, वैसे 100 माला 100 कितना। एक माला करने में गुरु 15 मिनट लग जाते हैं, 100 माला कैसे हो गई एक दिन में? मैं अंदाजा बोल रहा हूँ भाई। अच्छा अच्छा। ठीक ठीक। तो तो, अंदाज से ले लो, जितना कम खर्चे में करना है तो आपको, तो तो गुरुजी, अंदाज से ले लो। जैसे जो जब हम उसके माँ के लिए जो भोजन रखते हैं, क्योंकि मैं तो बिना उस तस्वीर के करता हूँ। इस तस्वीर मेरे सामने वो त्रिदेव की तस्वीर है, बस एक माँ की तस्वीर नहीं है। तो मैं वो जो खीर जो उनके लिए जो प्रसाद रखते हैं, वो कैसे अर्पित करना होता है उनको? मैं तो सिर्फ रख के बोल प्रार्थना करता हूँ, माँ आपके लिए हम खीर बस रखी है आप। प्रार्थना ही करनी है, वही करना, और कुछ नहीं। तो और जो फूल होते हैं गुरुजी, वो हवन में यूज कर सकते हैं पुराने, तो जैसे आज के जो फूल हैं, तो मैं हवन उनको में क्या? हवन हवन सामग्री में डाल दूं, फिर अगले दिन वाले फिर से डाल दूं, और जब इकट्ठे करके फिर उन फूलों से और हवन सामग्री से मैं वो हवन कर लूं, तो वो ठीक रहेगा क्या वो? हाँ, ठीक मतलब रहेगा, चलेगा। ठीक रहेगा ना? हाँ, क्योंकि वो फूल बहुत हो जाते हैं नहीं, उनमें ऊर्जा इकट्ठे। होती है ना, वो इकट्ठा करके ये हवा फेंकना भी नहीं होता। जी। तो उसको और इकट्ठा करके नदी में बहाया जाता है, या तो मैं वो वही ना, नदी तो है पर फिर रोज रोज थोड़ी दूर है, 1.5 किलोमीटर दूर है, तो फिर रोज रोज नहीं कर सकते ना, फिर तो वो हवन हवन में कुंड में डाल देना, ठीक है। हवन सामग्री में डाल दिए मैंने फूल, और ठीक। जब हवन करूंगा तो वो अर्पित हो जाएंगे। हम्म। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न था। जब हम मंत्र जाप करें तो क्योंकि टाइम तो बहुत ज्यादा लग जाता है, तो प्यास लगती है उस टाइम, तो पानी पी सकते हैं ना गुरुजी? आप पी सकते हो, ठीक है। तो पी ये सकते हो, कुछ बिल्कुल पी प्रश्न सकते थे। तो भी अनुभव तो अभी और भी बहुत थे, पर फिर
कोई बात नहीं, फिर अभी रहने देता हूँ। अपन अपन उस पे अनुभव पे ध्यान नहीं देते ना गुरु जी। नहीं मंत्र बस जब साधना पर बैठे ये तो होती रहेगी। अभी छोटी छोटी चीजें मिल रही है, उसी के चक्कर में बचे रहेंगे तो बड़ी चीज अ, कहाँ मिलेगी। जब मैं गुरु जी वो साधना करता हूँ ना, तो कोई ना दीवार पे जैसे कंकड़ मारने की आवाज आती है बहुत ज्यादा। तो ये मेरा वहम है कि सच में कुछ आ रहा है दीवारों पे साधना का कंकड़? ये प्रभाव। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि जैसे कोई कीड़ा टकरा रहा है दीवारों से बाहर की तरफ से, पर कीड़ा तो नहीं है ये। पत्थर मारने की आवाज आ रही है, कंकड़ मारने की। आसपास की शक्तियां होती है ना, वो भी ये हो जाती है ना, विचलित हो जाती ठीक है है गुरु साधना जी। से पहले। तो कुछ भयंकर अनुभव होगा तो मैं आपको फोन करूंगा ना। छोटे छोटे अनुभव तो आपको क्या व्हाट्सएप बताने। पर टेलीग्राम कर सकते हो, भेजो करो ऑडियो, ऑडियो में भेजने के लिए। अब कॉल पे बात नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे तो आप लोगों को बहुत सही बिजी है चाहिए। ना, वो तो मैं ठीक है। समझता हूँ। हाँ जब भी तो आप आपको ऑडियो फोन में कर। डाल दो ना, जब मुझे लगेगा मैं सुन लूंगा, ऑडियो भेजते जी गुरु रहो। जी। बाकी लोग ऑडियो ही भेजते रहते हैं। ठीक है गुरु जी। अभी इतने लोग साधना कर रहे हो, सबका मैं सुनता रहूंगा, सबको कॉल करता रहूंगा, तो मैं वो ही खुद ना का गुरु जी। साधना क्या करूंगा और दूसरों के लिए जो जप वगैरह हवन करने हैं वो सब करूँ। हाँ, इसलिए इसलिए तो। इसलिए मैं वो बात करता हूँ तो पता चल जाता है, इसने 1 महीने में बात नहीं की तो जी 8 दिन में बात की, जरूरी जी है तो गुरु। बात करता हूँ। तो आप ऐसा करो, सिर्फ अभी जो अनुभव होते हैं ऑडियो में भेजा करो, जब लगेगा मैं खुद कॉल करूँ। अच्छा गुरु जी, जो आपको बताया था ना कि वो चंद्र ग्रहण के दिन अप्सरा साधना है, तो गुरु जी वो दिन में है वो चंद्र ग्रहण, तो कर सकता हूँ क्या मैं भी? अभी यही करो, ये तो अभी ऊर्जा वहाँ ड्राइवर हो जाएगी, वो आएगी तो वो भी ऊर्जा ले लेगी माँ का, मातंगी। अच्छा ठीक हाँ है। तो उसमें ऊर्जा देनी है तो उसको भी थोड़ा तो कर सकते हो, तो ये फिर स्थिति वो में दिक्कत होगी। अगर वो आ जाएगी तो सामने आ जाएगी, फिर तो करने की मतलब भी, अगर नहीं आएगी फिर तो सामने तो आ मतलब ही जाएगी ना, पर दिखेगी नहीं आपको। प्रत्यक्ष नहीं आएगी ना, फिर प्रत्यक्ष चाहिए ना फिर गुरु जी। प्रत्यक्ष तो आएगी पर दिखेगी नहीं, ना सुन हाँ, फिर पाओगे। दिखनी चाहिए ना गुरु जी, फिर दिखने का ही नहीं मतलब। ऊर्जा उतनी नहीं है तो कहाँ से। तो फिर नहीं करता हूँ ना। नहीं, कोई लाभ नहीं होगा तो क्या होगा, आ तो जाएगी, तो इसमें कोई संशय नहीं है। आप करो या कोई भी करो, वो तो पहले दिन से आएगी आप पर, वो तो पर मैंने दिखनी चाहिए बताया था ना। ना। हाँ वो तो सपनों में तो आ ही चुके ना गुरु जी वो तो। वो वो अभी तो करो मत, अभी ये एक ही ध्यान करो, एक तो पूरा करो। ठीक। इसको पूरा सत, करोगे तो उसको 1 घंटे सत्तर में हजार के ठीक कर लगभग हो पाओगे। चुका है गुरु जी। मंत्र जाप 70,000 के लगभग हो चुका है, 1.25 लाख तक तो हो ही जाएगा ना गुरु जी। तो हाँ, 1.25 लाख करने के बाद ये करना पड़ेगा हवन तर्पण मान के, उसके बाद उसका पूरा प्रभाव आएगा। जी गुरु जी। ये तब तक नहीं आएगा, कन्या भोजन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है गुरु जी। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप कर्ण मातंगी साधना का अनुभव सुन रहे थे, बहुत सारे साधक ऐसे करते कि कुछ दिन का कुछ कार्य आया तो एक दिन साधना नहीं करते, खंडित कर देते। तो इससे साधना खंडित होने का मतलब ये होता है कि उस समय आप जो लय से साधना कर रहे थे, 21 माला कर रहे थे, तो एक लय बन जाता है, एक आवृत्ति बन जाती है। वो आवृत्ति आपकी जो ऊर्जा बनने की क्षमता होती है उसको बढ़ाती रहती है। अब जितना साधना कंटिन्यू करते रहेंगे दिनों तक, उतनी वो आवृत्ति बनती रहती है और ऊर्जा निर्माण होने की क्षमता बढ़ जाती है। वो ऊर्जा जो देवी का अंश आया है उसको मिलता रहता है, तो उससे अनुसार वो कार्य करता रहता है, तो आपकी साधना में सिद्धि होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पर एक दिन भी आप साधना ठीक से नहीं करते हो तो कुछ हो जाता है, तो वो जो आवृत्ति होती है, लय होती है, वो टूट जाती है, जिसके कारण जो ऊर्जा बन रही थी जो क्षमता से, वो उसमें क्षीण आ जाती है, तो वो शक्ति ऊर्जा को मिलना भी कम हो जाता है, जिससे कारण साधना में बाधा उत्पन्न होती है। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ जप करूँगा तो आज एक साधना चल रही होती है तो दूसरी साधना करने का भी साधना मन बना लेते हैं, जिससे कि दो दो सिद्धियाँ मिले, ऐसा सोचते रहते हैं। पर वास्तव में उससे बहुत हानि होती है। जैसे कि ये जब साधक कह रहा था कि जैसे कि कर्ण माता की साधना चल रही है, पर अप्सरा की साधना करूँ क्या, वो करूँ क्या, ये करूँ क्या, जिससे क्या होता है कि साधना, एक साधना जो सही से नहीं करा, वो उसको बोला था कि कर्ण मातंगी का कन्या भोजन करना बहुत ज़रूरी है, पूर्ण सिद्धि चाहिए हो तो वाहवन तर्पण मार्जन भी करना, पर उनको वो धन खर्चा नहीं करना, सिर्फ जब से ही सिद्धि करना, ऐसा असंभव है। वो एक साधना सही से खर्चा नहीं कर सकते धन से, तो वो अप्सरा साधना करके क्या करेंगे, उसको भी आवन तर्पण मार्जन करना पड़ेगा, उनका भी कन्या भोजन करने पड़ेगा, तभी तो लाभ होगा। समझो आप कन्या भोजन करते हो तो ये देवी को प्रत्यक्ष रूप से आप उनको बुला के कन्याओं के माध्यम से वो भोजन ग्रहण करती है हर देवी, और उसके माध्यम से उनको ऊर्जा मिलती है, और वही ऊर्जा आपके कार्य को कार्य संपन्न करने के लिए
सहायक बनते हैं। आपकी जो मनोकामना है, आप प्रत्यक्षकरण करना चाहते हैं या सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो वही ऊर्जा काम करते हैं। आप उसको ऊर्जा ही नहीं दोगे तो शक्ति कार्य संपन्न कैसे करेंगे, और आपका मनोकामना कैसे होगा, और आपके जीवन में परिवर्तन कैसे होगा। तो आप एक छोटे से धनराशि बचाने के लिए या कुछ से ये हवन तर्पण मार्जन बहुत ही झंझट वाला काम है तो नहीं करोगे, तो आपको जो लाभ होने वाला तो वो भी बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे अच्छा आप साधना आरंभ ही नया करो। जब अपना राम राम चलते फिरते जप करो करो तो उसी से आपको लाभ मिलता रहेगा। आपको ये व्यर्थ की शक्तियों को बुलाओगे उनको घर पे, और उनका मान सम्मान नहीं करोगे, उनको खाना पीना जो देना होता है वो नहीं दोगे, तो उनका अपमान हो जाएंगे, वो रोस्ट हो जाएंगे, तो आपको तो नुकसान होगा, साथ ही आपके परिवार को भी नुकसान होगा। बहुत सारे साधक ऐसे ही करते हैं, यूट्यूब से मंत्र लेते, थोड़ा इस दिन अप्सरा कर ली, दूसरे दिन यक्षिणी कर ली, फिर देवी देवी 10वां विद्या को कोई मंत्र, तो देवी तो आती है तो पर उनको मान सम्मान देना होता है, उनको जो भोजन देना होता है वो सब नहीं करोगे ठीक से तो रुष्ट होंगे, तो नुकसान आपको हो सकता है। और कुछ शक्तियाँ ऐसी भी होती है जो नाराज़ बिल्कुल भी नहीं होती है, और जितना जप किया होता है उतना आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं, पर वास्तव में जो लाभ होने वाला तो वो लाभ बिल्कुल भी नहीं होता, और व्यक्तियों को शक्तियों को फिर से ये बोल देता है कि देवी देवता नहीं होते, कुछ लाभ नहीं होता और कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आप सही से पूर्णतः उस साधना का विधि विधान से नहीं करेंगे तो आपको लाभ बिल्कुल भी नहीं होगा, और आपका दिमाग समय इसमें व्यर्थ हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप जो वर्तमान में आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उसमें ही अपना समय बिताओ, तो उसी से आप जितना आगे बढ़ सकते होते वही आपका सही है। आपको जिस साधना को कार्य को पूरी तरह संपन्न नहीं कर सकते तो उसको करके अपना समय और धन वेस्ट ना करके आप जो वर्तमान में अपना भौतिक कार्य करें उससे ही आपको ज़्यादा लाभ हो सकता है। बहुत सारे लोग ये वो साधना करते रहते हैं, एक साधना कर ली फिर अगले महीने दूसरी साधना कर ली, इससे कुछ भी नहीं लाभ होता, उल्टा नुकसान ही हो जाता है, उनकी ऊर्जा क्षीण हो जाती है। आप घर पे बुलाओगे, उनको खाना पीना नहीं दोगे तो वो शरीर में आके बैठेंगे, और शरीर में आपकी जो ऊर्जा होती है वो खींचती रहेंगे, जिससे कि आपको ही हानि होगी, अलग सा रोग भी उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि वो आपके सूक्ष्म शरीर से वो शक्ति जुड़ जाती है, तो बहुत सारे डील कर लेते हैं, आपके अवचेतन मन से वो बातें करने लगती है जो आपको पता भी नहीं होती। जैसे ही हुआ था कि जैसे ही क्या अप्सरा थी, उसने साधना तो की पर उसके सूक्ष्म शरीर ने अप्सरा से एक अलग ही डील की। उसने क्या किया कि उसके सूक्ष्म शरीर ने अप्सरा को अपना पुरुष तत्व दे दिया और अप्सरा से स्त्री तत्व ले लिया, जिसके के कारण वो नपुंसक होने लगा था, और उसके वैवाहिक जीवन में भी दुष्परिणाम का परिणाम होने लगे थे। पर अभी वर्तमान में वो ठीक है, पर वो संकेत हमने हमारी शक्तियों ने पकड़ा इसीलिए, नहीं तो वो हमसे जुड़ता नहीं और वो साधना वही कंटिन्यू करता, तो वो एक दिन वो नपुंसक बन जाता। पर उसको एक नपुंसक होने के बाद वो उसको एक सिद्धि मिलती, वो जिस स्त्री का रूप धारण इच्छा करेगा तो वो वैसे ही दिखने लगता लोगों को, वो अप्सरा की शक्ति के माध्यम से। पर इससे तो उसका परिवार में पूरे अपमान हो जाता है उसका इस सिद्धि के कारण। तो वो सूक्ष्म शरीर ने ऐसा क्यों किया, क्या लिया, वो तो हम जान नहीं पाए। आप शक्तियों से कुछ चाहते हो तो उतनी समान मूल्य की मेहनत उनको देनी पड़ेगी, समान उतना ही आपको धन खर्चा भी करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति बिना कुछ दिए इसमें तो आपको सारा इस जन्म का तो होगा, तो पिछले जन्म का आपको भी चुकाना पड़ता है। जब तक आपको सिद्धि नहीं मिलती तब तक आपके जो पिछले जन्म के पाप कर्म होते हैं, जो ऋण दोष होते हैं, वो सारा मंत्र के द्वारा सबको मिलता रहता है। किसी से अपने पिछले जन्म में 100 रुपये उधार लिए तो वो मंत्र की ऊर्जा के माध्यम से उसको देना ही पड़ता है, तब तक वो यक्षिणी आपके सामने ही नहीं आएगी, ना उसका आपको धन दे पाएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं यक्षिणी सिद्ध करो, पिशाचिनी सिद्ध करे, अप्सरा सिद्ध करेंगे, धन के ला के देगी, वर्षा होगी, सोना चांदी से सिक्के देंगी। ये बात सही है, पर वो उतने लाभ लेने के लिए आपके पास उतनी मेहनत देनी पड़ेगी, उस देने की क्षमता है कि वो उतना आपके पाप भी कटने पड़ते हो, उतने आपको शुद्ध आत्मा भी होना पड़ता है। क्योंकि जब आप मंत्र सिद्ध तभी होता है जब आपके पिछले जन्म के सारे ऋण चुकाने पड़ते हैं। आप किसी से 100 रुपये लिए होंगे तो उसका भी मंत्र के द्वारा उसको वो ऊर्जा प्रदान होती है, तब आप उससे ऋण मुक्त हो जाते हो, तब आपको शक्ति का लाभ होता है, तब तक आपको बिल्कुल भी नहीं होता। इसका जो आपने कैलकुलेशन तो करते नहीं हो कि आपने पाप कितने भोगे हैं, भोगना बाकी है, पुण्य कितना भोगना बाकी है, ये अपने गुरु से आप पहले जाना करो कि आपने कितना पुण्य भोगना बाकी है, कितना पाप भोगना बाकी है, तब साधना आरंभ करो तो आपको पता लगेगा कि आपको कितना मेहनत करनी पड़ेगी, साधना कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी आप वो जो मनोकामना है या प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हो उसका आपको
अंदाज़ा लग जाएगा। नहीं तो आप ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे करते कि ये कर्ण पिशाचनी या ये सिद्ध हो जाएगी तो मैं माला माल हो जाऊँगा, ये हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। यक्षिणी सिद्ध हो जाएगी तो मैं माला माल हो जाएगी, इसलिए जॉब छोड़ देते और साधना करने लगते। ऐसा बिल्कुल भी ना करें जिससे कि आपकी भौतिक परिस्थिति को बाधा हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे करते और अपना जीवन बर्बाद कर देते, इससे कारण उनकी विवाह भी नहीं होता और ना उनकी जो वो भौतिक जीवन कर्म अनुसार जो होनी चाहिए थी चीज़ें वो नहीं हो पाती। और कुछ लोग तो पढ़ाई छोड़ देते और इससे यक्षिणी को सिद्ध करने के चक्कर में पड़ जाते, जिससे कि धन मिल जाएगा तो आगे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ये बात सही है कि यक्षिणी को पूरी तरह सिद्ध कर ले तो धन की आवश्यकता पूरी कर देती है, पर उतनी सिद्ध कर सकते हो आपकी क्षमता है उतनी हर व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का उतना गुरु जो होता है उतना क्योंकि जब तक गुरु अच्छे से ऊर्जा प्रदान नहीं करता तब तक वो शक्तिपूर्ण प्रतिकरण नहीं हो पाती है। तो ये उतना गुरु ऊर्जा देने की क्षमता नहीं रखता कोई, और उसका क्षमता होगी तो भी उसका मन नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति का मन देखता है वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और बहुत सारी बातें होती हैं। तो इसीलिए आप पहले समझ लिया करो तभी साधना आरंभ करो, ना कि अपने भौतिकता की हानि पहुँचाओ।